चित्रा नगरी के राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके राज में हर तरफ खुशहाली व्याप्त थी। प्रजा अपने राजा से खुश और संपन्न थे और राजा भी अपनी प्रजा की सेवा करने में कभी चूकते नहीं थे। उनके द्वार पर जो भी याचक आता बड़ी झोली लेकर वापस जाया करता था। और फिर एक दिन उस राज में एक फकीर आया और कुछ ही दिनों में उसके चर्चे चारों ओर होने लगे। वो फकीर बड़ा ही ज्ञानी और तपस्वी पुरुष था। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने एक दिन फकीर को जाकर महल चलने की विनती की और कहा कि मैं आपकी कुछ दिन सेवा करना चाहता हूँ। और इस तरह फकीर राजा के महल में आया और फिर राजा के 2 दिनों की सेवा करने के उपरांत फकीर बहुत खुश हुआ और राजा से वहां से जाने की अनुमति मांगी। पर जाते वक्त फकीर ने राजा की ओर देखते हुए बोला, राजन, मैं कई दिनों से आपको उदास देख रहा हूँ, आखिर आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? फिर राजा बोला, महात्मा, मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास कोई संतान नहीं है जो मेरे बाद इस राज का उत्तराधिकारी बन सके। और राजा की इतना बात सुनकर फकीर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ मंत्रों उच्चारण करने लगा और आंख खोलने के उपरांत राजा से बोला, महाराज, आज से ठीक 9 महीने बाद आपका राजमहल किलकारियों से गूंजने लगेगा। और ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और इस तरह फकीर राजा से विदा लेकर वहां से आगे चल पड़ा। ठीक 9 महीने उपरांत रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और पूरे राजधानी में खूब जश्न मनाए गए। जब राजकुमार 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसे एक गुरु के आश्रम में भर्ती किया ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। आश्रम में गुरुजी प्रतिदिन राजकुमार को तरह तरह की तालीम और शिक्षा प्रदान करने लगे। लगभग 10 वर्षों के सफर में वो एक विद्वान राजकुमार बन गया। और फिर एक दिन उसने गुरुजी से बोला, आपके सानिध्य में मैंने शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, अब मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। फिर गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम जाने से पूर्व मुझे चरण स्पर्श करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। और फिर राजकुमार ने प्रस्थान से पूर्व झुककर जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ठीक उसी वक्त गुरुजी ने उसके पीठ पर अपनी छड़ी से तीव्र प्रहार किया। और अपने गुरु के ऐसे रवैये से राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजकुमार ने गुरुजी से बेवजह प्रहार करने का कारण जानना चाहा तो गुरुजी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर राजकुमार अपने सीने में गुरु के प्रति एक राज लेकर महल की तरफ चल पड़ा। और कुछ समय के बाद वहाँ के राजा की मृत्यु हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत राजकुमार वहाँ का राजा बना। जब वह राजगद्दी पर बैठा तो सबसे पहले उसने अपने ऊपर बेवजह प्रहार करने वाले गुरु को अपने महल में बुलाकर पूछा, क्यों गुरुजी, आप मुझे पहचानते हो? फिर गुरुजी बोले, हाँ राजन, अच्छी तरह से पहचानता हूँ। कल तक तुम सिर्फ एक राजकुमार थे लेकिन अब राजा बन चुके हो। और हाँ, ये तो बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फिर राजा ने कहा, आपने बिना वजह मुझ पर प्रहार क्यों किया था? बस यही कारण जानना चाहता हूँ। फिर गुरुजी ने कहा, राजन, जिस तरह मैंने तुम्हें बिना कारण जो दंड दिया उसकी याद तुम्हें अभी भी सता रही है। गलती करने वाला अपना दंड भूल जाता है पर एक निर्दोष व्यक्ति अपना दंड कभी नहीं भूलता। अतः तुम कभी भी किसी निर्दोष को दंड मत देना, किसी निर्दोष को मत सताना। और हाँ, तुम्हारे भविष्य के लिए मेरी यह अंतिम शिक्षा थी। और ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और गुरु को प्रणाम करके बोला, आप सचमुच बड़ा महान हैं। मैं आपकी शिक्षा को ताउम्र पालन करूंगा और कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं देना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जीव हो, चाहे वो अपने से बड़ा हो या अपने से छोटा हो।